गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस समय शाम हो चुकी है और मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है बिहाइव। ये इंग्लिश की बुक है। इसमें एक चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और एजुकेशनल चैप्टर है। इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया कि बिस्मिल्लाह खां कौन थे, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शहनाई को हम आखिर शहनाई क्यों कहते हैं। ये इंग्लिश का चैप्टर है। मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए मैं आपको इसको पढ़कर बताती हूँ। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल इन प्लीजेंट साउंड। मतलब एम्परर औरंगजेब जो था, एम्परर औरंगजेब को आप सभी जानते हैं कि मुमताज़ महल और शाहजहां की संतान थी और वह एक मुगल शासक था। उसने इंडिया के अंदर लगभग 49 ईयर्स तक राज्य किया था। उसने अपने महल के अंदर और राज्य के स्तर पर पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र था जिसे हम आजकल के ज़माने में बीन कहते हैं, जो कि सपेरे यूज़ करते थे और आज भी यूज़ करते हैं। पहले उसे पुंगी कहा जाता था। उसकी आवाज़ औरंगजेब को कर्कश लगती थी, इसीलिए उसने अपने राज्य के अंदर पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बैन मतलब प्रतिबंध करवा दिया था। प्रतिबंधित था मतलब उसे उसके राज्य में कोई भी नहीं बजाता था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। रीडेड मीन्स होता है जो मुंह से फूंक कर जिससे भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे कि बांसुरी वगैरह है। और नॉइस मेकर मतलब जो कि शोर करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। इसी प्रकार से पुंगी जो नाम था उन सभी वाद्य यंत्रों को दिया जाने लगा जो कि मुंह से फूंक कर बजाए जाते थे और जो कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते थे। Few had thought that it would one day be revived। मतलब कोई भी नहीं जानता था कि पुंगी नामक वाद्य यंत्र फिर से लौटकर हमारे पास पुनर्जीवित हो जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक बार्बर मतलब एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन मतलब पेशेवर संगीतकार जो थे उनके घराने से संबंधित था। उसे बाजा बजाना मतलब वाद्य यंत्र बजाना आता था और उसे महल में आने जाने की अनुमति थी। उसने सोचा क्यों ना इस पुंगी नामक वाद्य यंत्र की टोनल क्वालिटी मतलब इसकी आवाज में मैं थोड़ा सा परिवर्तन लाऊं ताकि ये लोगों को पसंद आने लगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने एक लंबे और चौड़े पाइप का चुनाव किया जो कि प्राकृतिक तौर पर स्वाभाविक तौर पर अंदर से खोखला था। उसने एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने उस पाइप के अंदर 7 होल्स मतलब 7 छिद्र बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। मतलब जब उन 7 छिद्रों को बंद करता खोलता और बजाता था, मतलब जब वो बजाता था उसको बंद करता और खोलता था तो क्या होता था, उस वाद्य यंत्र से बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत सुरीली और मधुर ध्वनि निकलती थी। He played the instrument before royalty। Everyone was impressed। अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि ये तो बहुत मधुर और बहुत सुरीली ध्वनि निकल रही है तो उसने सोचा क्यों ना इसे राजा के सामने बजाया जाए। उसने ऐसा ही किया। उसे ले जाकर उसने महल में बजाया तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सभी इम्प्रेस हो गए। मतलब उनको उसकी जो मधुर ध्वनि थी बहुत पसंद आई। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ये वाद्य यंत्र इतना प्यारा इतना सुंदर था इतना मधुर था कि और पुंगी से बिल्कुल अलग था, तो सभी ने सोचा क्यों ना इसको एक सुंदर सा नाम दे दिया जाए। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai।
क्या हुआ, कहानी के अनुसार ये जो वाद्य यंत्र था शाही महल में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए इसको शहनाई कहा गया। तो ये थी शहनाई के शहनाई बनने की कहानी। आपको मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार के अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।